नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ने लगे हैं वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ये जितने भी टैग हैं इनके अंदर एक कॉमन मतलब ये चलते कैसे हैं। हमने क्या किया, हमने H1 लगाया, हेलो वर्ल्ड लिखा उसके अंदर, और फिर हमने क्या किया कि एक और लगाया H2 और उसमें भी कुछ समथिंग लिख दिया। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये टॉप पे आ रहा है, ये उसके बॉटम पे आ रहा है। अच्छा फिर हमने क्या किया था कि हमने एंकर टैग लगाया और उसके अंदर हमने लिखा सबमिट, और एक और एंकर टैग लगाया, उसमें हमने लिखा मे बी फेसबुक, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक चीज से आगे सेम लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन वो जो हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये टैग्स के दरमियान कोई डिफरेंस ऐसा है कि कौन से टैग एक लाइन में आएंगे और कौन से लाइन ऊपर नीचे। इसको हम बोलते हैं देयर इज टू टाइप, मेजर जो टाइप्स हैं टैग्स की वो दो हैं, वो हैं ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग्स। ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग। ब्लॉक लेवल मीन कि ऐसे टैग जो उसमें जितना भी कंटेंट लिखें लेकिन उसने अपनी लाइन कंप्लीट रिजर्व करनी है। देखो ये यहां से शुरू हो रहा है और इसकी लाइन कहां खत्म हो रही है, यहां पे, अगली चीज उससे अगली लाइन में आएगी। ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स। ऐसे टैग जो सिर्फ ब्राउजर से उतनी जगह ले जितना उनके अंदर कंटेंट है, ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं इनलाइन टैग्स। तो अगर आप ये देख रहे हो ना, इसने कितनी जगह ली है जितना इसमें टैग्स है। मैं आपको इसको थोड़ा और विजिबल करके देता हूँ। हम इस पे जो है एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल का और उस पर हम अभी हम ये सीखेंगे, परेशान नहीं होना आपने कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन और आपको क्लियर पिक्चर जो है ना वो आ जाएगी नज़र। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। और अगर मैं इस इनपुट पे लगाता हूं कलर, उसको देता हूं बैकग्राउंड कलर और उसको कहता हूं दिस, तो आप देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, यहां से और यहां पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनलाइन टैग ऐसे टैग होते हैं वो ब्राउजर से सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितना उनके दरमियान कंटेंट होता है। अगर आप देखो इसने कितनी जगह ली है, जितना उसके दरमियान है। अगर इसकी जगह ज्यादा करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कंटेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो अब ज्यादा जगह ले रहा है लेकिन कंटेंट भी हमने बढ़ा दिया है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसमें कंटेंट चाहे एक कैरेक्टर भी लिखा हुआ है, उसने मिनिमम पूरी लाइन रिजर्व कर लेनी है और किसी दूसरे टैग को अपने सामने नहीं आने देना। वो कहता है ये मेरी जगह है, ये देखो यहां से शुरू हो गई इसकी जगह यहां पे खत्म हो रही है। वो कहता है आप मेरी जगह पे आगे नहीं आ सकते। बात समझ आ रही? अच्छा अगर इसके अंदर हम बड़ा सारा टेक्स्ट लिखेंगे, यहां पे खत्म होने के बाद यहां पे आ जाएगा, फिर भी वो दो लाइनें लेने लग जाएगा और दो लाइनों के बाद भी वो कंप्लीट जगह ही रिजर्व करेगा। देखो ना आप ज्यादा लाइनें लेने लग गए लेकिन जहां पे खत्म हुआ उसने उससे आगे नहीं किसी को आने दिया, उससे अगली लाइन उसने कंप्लीट पूरी रिजर्व की। लेकिन अगर इसी तरह अगर हम इन लाइन को करते इंक्रीज तो जितना उसमें कंटेंट होता उसने उतना कंटेंट ही सिर्फ रिजर्व करना था। तो ऐसे कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो जितना उनके दरमियान कंटेंट होता है उतनी जगह लेते हैं, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो ब्राउजर से कंप्लीट विड्थ जितनी जगह लेते हैं, चाहे उनमें कंटेंट छोटा है या बड़ा है, ये फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कौन कौन सा टैग ब्लॉक लेवल टैग है और कौन कौन सा टैग इनलाइन टैग है, जितने टैग अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली। सही है? अच्छा H1 टैग ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? ब्लॉक लेवल टैग्स। सही है, हम इधर लिखने लगे हैं। H1 एक ब्लॉक लेवल टैग है और अच्छा H1 ब्लॉक लेवल है, फिर
पी का भी ब्लॉक लेवल टैग है। फिर वो भी पढ़ा ही नहीं हमने। सेक्शन टैग, HR टैग, BR टैग भी कह सकते हो, ब्रेक कर देता है। वैसे वो ऐसा कोई टैग आता नहीं। चलो हैं, आई का टैग ब्लॉक लेवल टैग है, वो लाइन पूरी जगह लेते हैं, जितना कंटेंट है उतनी जगह ले रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वो आई का टैग कौन सा टैग है, इनलाइन टैग। उसमें कौन कौन सा है इनलाइन के अंदर, बी का टैग और IMG और एंकर टैग, आई का टैग, अंडरलाइन टैग, बोल्ड टैग लिख लिया आगे, स्ट्रॉन्ग टैग, डेल टैग और वो पढ़ा नहीं ना हमने, फिर कंफ्यूज हो पढ़ा दिया था। स्पैन टैग, एस टैग, OL UL इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल है। देखो ना OL के सामने कुछ आ सकते हैं, नहीं आता। UL LI ये भी ब्लॉक लेवल है ना, क्योंकि जब वो लिस्ट आइटम लिखते हैं उसके आगे कुछ आता है, नहीं आता है। और टेबल, हाँ जी, कमेंट, कमेंट टैग नहीं है, कमेंट है क्योंकि ये देखो ये टैग का नाम तो इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा ना, ये तो टैग नहीं है। टैग की मैंने खुसूसियत लिखवाई थी आपको पहले दिन, क्या क्या होती है, लेस देन ब्रैकेट होती है, फिर टैग का नेम आता है, फिर ग्रेटर देन। तो इसमें तो कोई भी टैग का नाम नहीं आ रहा है। आती है लेकिन टैग का नाम भी तो होना जरूरी है ना, टैग का नाम ही नहीं है उसका। हाँ, और वैसे भी ये टैग नहीं है ना। देखो हर चीज की एक चीज होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, या नेम्ड एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि सेल्फ नेम्ड एट्रीब्यूट होते हैं, या प्री डिफाइंड, मतलब दोनों साइडों पे आपको उसकी की वैल्यू देनी पड़ती है। उसका एक हमने तरीकाकार डिस्कस किया था कि वो ओपनिंग टैग में ही आएगा, सही है, फिर नेम आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, फिर उसकी वैल्यू आएगी। अगर ये ऐसा नहीं है तो हम उसको एट्रीब्यूट ही नहीं बोलेंगे ना। इसी तरह अगर टैग का नाम नहीं है तो उसको टैग क्यों बोलेंगे, तो इसके अंदर कोई टैग का नाम नहीं है इसलिए हम इसको टैग नहीं बोलेंगे। अच्छा आगे UL LI, उसके अलावा टेबल का टैग क्या है, टेबल का टैग इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है, नहीं याद आ रहा, टेबल का टैग लगा के देख लेते हैं और उसके ऊपर स्टाइल लगा दें। इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है कि जितना उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है सिर्फ उसने उसकी जगह, जितना कंटेंट उसमें आ रहा है सिर्फ उसने उतनी जगह ही कंज्यूम की है। अच्छा उसके अलावा और कौन सा टैग हमने पढ़ा था जो हमने अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिए ऐसे टैग जो इनलाइन होते हैं वो अपने आगे आने वाली जगह खाली छोड़ते हैं, वहां कोई दूसरा टैग आ सकता है, लेकिन ऐसे टैग जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो किसी भी इनलाइन टैग के आगे नहीं आते और वो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं और अपने जहाँ पे लाइन खत्म होती है वहाँ किसी और को आने भी नहीं देते। लाइक देखो अगर हमने ये देखो यहाँ पे अगर इसके सामने मैं IMG लगाऊंगा तो इमेज यहाँ पे आएगी या न्यू लाइन पे आएगी, IMG टैग इसके आगे आएगी ना, इनलाइन टैग है वो यहाँ पे आएगी फेसबुक से आगे, लेकिन अगर मैं इससे आगे P का टैग लगाता हूँ वो कहाँ पे आएगा, न्यू लाइन पे आएगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल है ना वो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है उसके आगे भी कुछ नहीं आने देता। सही है, जैसे ये यहाँ पे खत्म हुआ इसके आगे कुछ नहीं आने दे रहा है, या यहाँ पे खत्म हुआ इसके आगे कुछ भी नहीं आने देगा। सही है, तो व्हाट इज इनलाइन टैग वर्सेस व्हाट इज ब्लॉक लेवल टैग, समझ में आ रहा है? सही है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो अपने आगे चाहे उसमें एक कैरेक्टर ही लिख दें, जैसे समथिंग में हमने समथिंग लिखा, जैसे मैंने S लिख दिया, उसमें ये सारी स्पेस आगे खाली है लेकिन वो किसी दूसरे टैग को अपनी स्पेस नहीं देगा,
ये इनलाइन टैग, सॉरी ये ब्लॉक लेवल टैग का प्राइमरी रूल है कि वो आगे अपने आगे कभी भी किसी दूसरे टैग को आने नहीं देता, ये उसका प्राइमरी रूल है। और हमेशा ये न्यू लाइन से ही शुरू होता है। चाहे देखो ये एक ब्लॉक लेवल टैग था, ये इस लाइन के सेंटर में खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इसने एस यहाँ से शुरू नहीं हुआ, कहाँ से हुआ है? न्यू लाइन से। क्यों एस न्यू लाइन से हुआ? क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल टैग था और इसमें सिर्फ एक ही मैंने कैरेक्टर लिखा है और यहां से लेके यहां तक स्पेस फ्री पड़ी है, लेकिन उसने वो स्पेस भी सारी की सारी फ्री छोड़ दी है, लेकिन उसके आगे कोई भी दूसरे टैग को आने की इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन ब्लॉक लेवल टैग इससे उल्ट होता है, वो कहता है कि मुझे न्यू लाइन से शुरू भी नहीं होना, अगर मेरे सामने कोई इनलाइन टैग था तो मैं उससे आगे ही शुरू हो जाऊंगा और उसकी विड्थ कितनी होगी, वो जगह कितनी लेगा, जितना उसके अंदर कंटेंट होगा। सही है, दो टैग के दरमियान जितना कंटेंट होगा उतनी वो जगह कंज्यूम करेगा। ऑल गुड? और कोई कंफ्यूजन यहां तक कि इनलाइन टैग वर्सेस ब्लॉक लेवल टैग में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा हो? हाँ अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा रीजन, लॉजिकल रीजन क्या है, ये ऐसी पूरी स्पेस क्यों कंटेन कर रहा है, इनलाइन टैग क्यों नहीं बनाया गया? सही है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के लिए ना, जैसे आप ऐसे कह लो कि हमें समटाइम आपने देखा होगा कि एक टैग होता है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सेंटर में कोई वर्ड लिखा होता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, वेबसाइट पे हेडिंग है लेकिन वो सेंटर में लगी है, समटाइम हेडिंग स्टार्ट में लगी है लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं आता। ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट रहती है ऑलवेज, जब भी हम वेब पेज बना रहे होते हैं तो अक्सर ऐसी हेडिंग्स रहती हैं हमारे पास जो हम एक दफा लिख देते हैं, फिर उसके सामने कुछ भी नहीं आता। जैसे लाइक ये देखो, ये सर्विसेज लिखा है लेकिन इसके इधर भी कुछ नहीं है, और इसके अगर इनलाइन होता तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला टेक्स्ट कहां से शुरू होता, ये इससे आगे शुरू हो जाता, तो वो ऑड सा लगता हमें। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे टैग बनाए हैं जो ब्लॉक लेवल है, ताकि आगे पीछे कुछ ना आए और एक ही लाइन में हम सारा कुछ राइट अप कर सके। सही है। इसी तरह ये टैग है, अब कुछ 2-3 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, अगर वो इनलाइन ही होते तो वो पैराग्राफ वाली फील ही नहीं आनी थी। बात समझ रही हो? तो फिर वो तो एक ही, जिस तरह एक ही पैराग्राफ में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर वो इनलाइन होते तो लेट्स सपोज मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे बनाया, ठीक है, उसमें मैंने लिखा लोरम, तो पैराग्राफ मुझे नजर आ रहा है इस तरह। अच्छा, अगर ये मैं एक और पैराग्राफ लिखूंगा वो इससे नीचे शुरू होगा तो मुझे पैराग्राफ वाली फीलिंग आएगी, ऐसे ही है ना। अगर ये ऐसे ना होता तो ये पैराग्राफ ही नहीं लगने थे, अगर ये इनलाइन ही होता तो, क्योंकि इससे लोरम ने कहां से शुरू होना था, इससे आगे, तो वो सारा कुछ एक ही जगह में मिक्स होना था अगर सब कुछ इनलाइन होता। बात समझ आ रही है? तो अगर इनलाइन होता तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाले टैग जो हैं, जो 2 खत्म कर दें तो ये ऐसे नजर आना था। अब कोई फील तो नहीं आ रही ना, मैं पढ़ रहा हूं, वो सब एक जगह मतलब मिक्स हो गया। तो इसलिए उन्होंने इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाया ताकि सिमेट्री बनी रहे, जो टेक्स्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा नजर आए यूजर को।